आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेजर चेस्ट बुक के एक चैप्टर को। टाइटल है द पेडिस्ट्रियन, यानी पैदल चलने वाला एक यात्री। ये कहानी भविष्य की है, भविष्य में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम है मिस्टर लियोनार्ड मीड। मिस्टर लियोनार्ड मीड को रात के समय अकेले चलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक दिन रात के समय टहलते वक्त उसकी मुलाकात पुलिस कार से होती है। तो इसी बारे में पूरी कहानी है। चलिए अब इस कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है, उस खामोशी में प्रवेश करना जो नवंबर की एक धुंधली शाम को 8 बजे के शहर की थी। उस टेढ़े मेढ़े स्क्रीन के रास्ते पर अपने पैरों को रखना, घास से भरे दरारों को पार करना और अपनी जेब में हाथ डालकर सन्नाटे के बीच अपना रास्ता बनाना, यही वह चीज़ थी जिसे मिस्टर लियोनार्ड मीड सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। वह किसी चौराहे के कोने पर खड़े होकर चारों दिशाओं में दूर तक फैली चांदनी में नहाई सड़कों को देखते, यह तय करने की कोशिश करते कि किस रास्ते पर जाएं, लेकिन इससे वास्तव में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह इस दुनिया में सन 2053 की बात की गई है, इस दुनिया में वह बहुत अकेले थे, लगभग बिल्कुल अकेले। और अब जब आखिरी फैसला ले लिया जाता तो एक रास्ता चुन लिया जाता और वह तेज कदमों के साथ चल पड़ते, अपने सामने ठंडी हवाओं से पैटर्न ऐसे बनाते जैसे कोई सिगार का धुआं फेंक रहा हो, सिगार का धुआं उड़ा रहा हो। कभी कभी वह घंटों और मीलों तक पैदल चलते और आधी रात को ही अपने घर लौटते, और रास्ते में उन्हें अंधेरी खिड़कियों वाली झोपड़ियां और घर दिखाई देती, और यह सब किसी कब्रिस्तान से गुजरने जैसा था, जहां खिड़कियों के पीछे केवल जुगनू की हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती थी। अचानक भीतरी कमरे की दीवारों पर भूरे रंग के फैंटम्स यानी भूत प्रेत जैसी आकृतियां दिखने लगती, जहां रात के समय अभी तक पर्दे खुले हुए थे, और यहाँ वहाँ फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट होने लगती, जहाँ कब्र जैसी इमारतों की एक भी खिड़की खुली हुई होती थी। मिस्टर लियोनार्ड मीड रुकते, अपना सिर झुकाते, सुनते, देखते और आगे बढ़ते। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपने पैर बिना कोई आवाज़ किए चलते जाते। बहुत समय पहले ही मिस्टर लियोनार्ड मीड ने रात में टहलते समय ईमानदारी से स्नीकर्स पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वे ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते तो बीच बीच में झुंड में आने वाले कुत्ते उन पर भौंकने लगते और उनकी यात्रा बिल्कुल बेकार हो जाती। साथ में घरों की लाइटें जलने लगती, चेहरे दिखाई देने लगते, और नवंबर की शाम को एक अकेले व्यक्ति के गुजरने से पूरी सड़क चौंक जाती। आज इस विशेष शाम को उन्होंने पश्चिम दिशा से गुप्त समुद्र की ओर अपना यात्रा शुरू की। हवा में एक अच्छी क्रिस्टल बर्फ थी, यानी हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। यह नाक को काट रही थी और फेफड़ों को अंदर से क्रिसमस ट्री की तरह जला देती थी। आप ठंडी रोशनी को भी आते जाते महसूस कर सकते थे। सभी पेड़ों की शाखाएं एक अजीब बर्फ से, अदृश्य बर्फ से ढकी हुई थी। वे शांति के साथ इस सर्द ऋतु में, इस ऑटम के सीजन में पत्तों के बीच अपने मुलायम जूतों के साथ हल्की सी एक धमक की आवाज़ सुन सकते थे, और अपने दांतों से के बीच एक ठंडी शांत कपकपाती सीटी बजाते हुए वे आगे बढ़ते। कभी कभी गुजरते समय एक पत्ता उठा लेते, चलते समय कभी कभार जलते लैंप की रोशनी में पत्ते की कंकाल जैसे पैटर्न की जांच करते, और फिर उस पत्ते की गंध को सूंघते। वे हर तरफ, हर घर में फुसफुसाते हुए आगे बढ़ते, बोलते, हेलो, वहाँ कोई है क्या? आज रात चैनल 4, चैनल 7, चैनल 9 पर कुछ चल रहा है क्या? किसी चैनल पर काउबॉय भाग रहे हैं क्या? किसी चैनल पर अगली पहाड़ी पर बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट के कैवेलरी को देखा जा रहा है? तो इस तरीके से वो कार्यक्रमों के बारे में बात करते। गली शांत और लंबी थी, केवल उनकी परछाई जो बाज की तरह हिल रही थी वही दिखाई देती। यदि वे अपनी आंख बंद कर लेते, मतलब मिस्टर लियोनार्ड मीड अगर अपनी आंखों को बंद कर लेते और बिल्कुल शांत एक जगह खड़े रहते, तो वे खुद को एक ऐसे मैदानी इलाकों में पाते जहां कोई पानी ही नहीं है, एक सर्दी से भरे बिना हवा के एरिज़ोन रेगिस्तान के बीचों बीच अपने आप को खड़ा महसूस कर सकते थे, जहां एक भी घर हजारों मील तक नहीं है और केवल सूखी नदी की
तलहटी सड़कों की तरह उनके साथ होती। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने अपनी कलाई पर बढ़ती घड़ी में देखते हुए घरों से पूछा, अब क्या हो रहा है? क्या शाम के 8:30 बज चुके हैं? क्या कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें 1 दर्जन हत्याओं का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है? क्या कोई क्विज चल रहा है? क्या कोई रिव्यू चल रहा है? क्या कोई कॉमेडियन अपने मंच से गिर गया है? मतलब ऐसी फुसफुसाते हुए अपने आप से ही बातें करते हुए मिस्टर लियोनार्ड मीड आगे बढ़ रहे हैं। फिर वे कहते हैं, क्या यह किसी चांदनी से भरे सफ़ेद घर से हंसी की आवाज़ थी? वे इस तरीके से झिझकते हुए कुछ फुसफुसाते, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वे आगे बढ़ जाते। वे फुटपाथ के एक विशेष रूप में ऊबड़ खाबड़ हिस्से पर ठोकर खाकर गिर पड़े। वहाँ की सड़कें फूलों और घास के नीचे दबकर गायब हो चुकी थी। रात हो या दिन हो, हजारों मील चलने के 10 सालों में मिस्टर लियोनार्ड मीड ने कोई दूसरा व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं देखा था जो पैदल चलता हो। एक भी व्यक्ति नहीं। फिर मिस्टर लियोनार्ड मीड एक घास के आकार वाले चौराहे पर पहुंचे, जहां 2 बड़े बड़े हाईवे शहर को पार करते हुए शांत दिख रहे थे। दिन के समय यह हाईवे कारों की गरजती भीड़ों से भरा होता था। गैस स्टेशन यहाँ खुले रहते और एक निरंतर हलचल होती रहती, जैसे स्क्रैप बीटल यानी एक तरीके का कीड़ा जो एग्जॉस्ट से हल्का धुआं छोड़ते हुए, मतलब अपने पीछे से हल्का धुआं छोड़ते हुए अपने घर की ओर दौड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा यहाँ देखने को मिलता। लेकिन अब ये हाईवे बिल्कुल सूखे मौसम की नदी की तरह है, यानी बिल्कुल सूखी नदी की तरह। केवल पत्थर और चांद की रोशनी से ये जो सड़कें हैं वो ढकी हुई हैं। वे एक साइड स्ट्रीट पर मुड़े अपने घर की ओर घूमते हुए। वे अपने घर के केवल 1 ब्लॉक दूरी पर ही थे। तभी अचानक एक अकेली कार कोने से मुड़ी और उन पर एक तेज रोशनी की किरण डाली। मिस्टर लियोनार्ड मीड सम्मोहित होकर वहीं पर खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई रात के कीड़े पर अगर आप रोशनी डाल दें तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और एक जगह जम जाता है, फिर उस रोशनी की तरफ खींचा चला आता है। बिल्कुल वैसे ही मिस्टर लियोनार्ड मीड एक जगह जम गए। उस कार से एक मेटेलिक वॉइस आई जिसने कहा, वहीं खड़े रहो, बिल्कुल जम जाओ, वहीं पर जहां हो वहीं रहो, हिलना मत। मिस्टर लियोनार्ड मीड वहीं रुक गए। उस आवाज़ ने कहा, अपने हाथ ऊपर करो। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने कहा, लेकिन आवाज़ ने फिर कहा, अपने हाथ ऊपर करो, नहीं तो हम गोली मार देंगे। मिस्टर लियोनार्ड मीड को समझ आया, यह पुलिस थी। बेशक यह पुलिस थी, लेकिन कितना दुर्लभ और कितना अविश्वसनीय दृश्य है। 3 मिलियन की इस आबादी वाले इस शहर में अब केवल एक ही पुलिस कार बची थी। क्या यह सही नहीं था? पिछले साल 2052 में जब चुनाव हुए तो पुलिस बल को 3 कारों से हटाकर केवल 1 कार कर दिया गया। अपराध बहुत ज़्यादा घट गया था। अब पुलिस की ज़रूरत नहीं थी, सिवाय इस अकेली कार के जो खाली सड़कों पर घूम रही थी। पुलिस कार ने मेटेलिक वॉइस में फुसफुसाते हुए फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह मिस्टर लियोनार्ड कार में बैठे व्यक्ति को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही थी। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने जवाब दिया, मेरा नाम है मिस्टर लियोनार्ड मीड। पुलिस कार ने फिर आवाज़ लगाई, तेज बोलो। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने अपना नाम फिर से तेजी से बताया। उस मेटेलिक वॉइस की फिर आवाज़ आई, बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब तुम क्या काम करते हो? मिस्टर लियोनार्ड मीड ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप मुझे एक लेखक कह सकती हैं। पुलिस कार ने फिर से कहा, मतलब तुम्हारा कोई पेशा नहीं है, मतलब कोई प्रोफेशन नहीं है। जैसे पुलिस कार खुद से ही बात कर रही हो। रोशनी में ये कार बिल्कुल ऐसे जमकर खड़ी थी जैसे किसी म्यूजियम का नमूना हो जिसके सीने में कई सुइयाँ चुभा दी गई हों। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने कहा कि आप ऐसा कह सकती हैं कि हाँ, मेरा कोई पेशा नहीं है। मिस्टर लियोनार्ड सोच रहे थे कि उन्होंने कई सालों में कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि अब ना तो कोई पत्रिकाएं, ना ही कोई किताबें पढ़ता है, ना ही कोई किताबें अब बिकती हैं। अब सब कुछ रात के में कब्र जैसे घरों में चलता रहता है। मिस्टर लियोनार्ड ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कल्पनाओं को जारी रखूं और अपनी किताबें लिखता रहूं। अब तो कब्र जैसे घरों में
लोग केवल टेलीविज़न की हल्की रोशनी में ही घुसे रहते हैं, जहां लोग मरे हुए लोगों की तरह बैठे रहते हैं और उनके चेहरे पर हल्की सी धुंधली रंग बिरंगी रोशनी पड़ती रहती है, लेकिन उन्हें वास्तव में वह रोशनी छूती नहीं है। मतलब मिस्टर लियोनार्ड मीड कहते हैं कि अब लोग किताबें नहीं पढ़ते, अब वो टेलीविज़न स्क्रीन को ही देखते रहते हैं, अब लोगों को किताबों में इंटरेस्ट नहीं रहा। उस मेटेलिक वॉइस ने फिर से फुसफुसाते हुए पूछा, कहा मतलब तुम्हारा कोई पेशा नहीं है, चलो ये बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने कहा, मैं सिर्फ चल रहा हूँ, मैं सिर्फ टहल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम सिर्फ चल रही हो? सिर्फ चल रहा? मिस्टर लियोनार्ड मीड ने फिर से कहा, हाँ मैं सिर्फ चल रहा हूँ। लेकिन मिस्टर लियोनार्ड मीड के चेहरे पर एक ठंड की महसूस हो रही थी, मतलब वो काँप रहे थे। उस मेटेलिक वॉइस ने फिर कहा, चल रहे थे, बस चल रहे थे यूं ही। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने जवाब दिया, हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही। किस लिए चल रहे थे, किसके लिए? मिस्टर लियोनार्ड मीड ने जवाब दिया, सिर्फ बस ऐसे ही, बाहर की हवा खाने के लिए, बस ऐसे ही देखने के लिए। आवाज़ ने पूछा, तुम्हारा एड्रेस, अपना एड्रेस बताओ। मिस्टर लियोनार्ड मीड ने जवाब दिया, 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट। मेटेलिक वॉइस ने कहा, क्या तुम्हारे घर में हवा नहीं है? क्या तुम्हारे घर पर कोई एयर कंडीशनर नहीं है मिस्टर मीड? मिस्टर मीड ने हाँ में जवाब दिया। फिर मेटेलिक वॉइस ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर में देखने के लिए कोई टेलीविज़न स्क्रीन नहीं है? मिस्टर लियोनार्ड मीड ने कहा, नहीं है। तभी एक कड़कती हुई खामोशी छा गई, जो एक आरोप जैसी थी, अपने आप में आरोप जैसी थी। मेटेलिक वॉइस ने फिर पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो मिस्टर मीड? मिस्टर मीड ने नाम में जवाब दिया। पुलिस की आवाज़ ने तेज़ रोशनी के पीछे से कहा, अच्छा तो तुम शादीशुदा नहीं हो। चांद सितारों के बीच ऊंचा और स्पष्ट था और घर ग्रे और शांत था। यहाँ पर एक दृश्य बताया गया है। लियोनार्ड मीड ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता, मतलब कोई भी मुझसे मिलना नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं करता। मेटेलिक वॉइस ने कहा, जब तक आपसे बात ना की जाए, जब तक कि आपसे कुछ पूछा ना जाए, आप खुद कुछ ना बोले। लियोनार्ड मीड ठंडी रात में इंतजार करते रहे। मेटेलिक वॉइस ने फिर से पूछा, बस तुम टहल ही रहे थे ना मिस्टर मीड? मिस्टर मीड ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन आपने यह नहीं बताया किस उद्देश्य से। मिस्टर मीड ने कहा, अरे मैंने बताया तो, हवा के लिए, देखने के लिए, बस चलने के लिए, टहलने के लिए। आवाज़ ने पूछा, क्या तुमने ऐसा अक्सर किया है? मिस्टर मीड ने जवाब दिया, हाँ, हर साल मैं रातों में ऐसे ही टहलता हूँ। पुलिस कार सड़क के बीच ऐसे ही खड़ी रही। उसके रेडियो में हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ें आने लगी। फिर पुलिस कार ने कहा, ठीक है मिस्टर मीड, ओके। फिर मिस्टर मीड ने बड़े ही नम्र स्वभाव में पूछा, क्या बस इतना ही? मेटेलिक वॉइस ने कहा, हाँ बस इतना ही। फिर एक और एक पफ इस तरीके से आवाज़ आई। पुलिस कार के पीछे का दरवाज़ा अचानक खुल गया और आवाज़ आई, चलो मिस्टर मीड अंदर आओ। मिस्टर मीड ने कहा, 1 मिनट रुको, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आवाज़ ने कहा फिर से, अंदर आ जाओ। मिस्टर मीड ने कहा, मैं विरोध करता हूँ। मेटेलिक वॉइस फिर तेज़ी से आई, मिस्टर मीड। फिर मिस्टर मीड अचानक नशे में धुत आदमी की तरह आगे बढ़े। जैसे ही वह कार के सामने वाली खिड़की के पास से गुजरे, उन्होंने अंदर देखा और जैसा मिस्टर मीड ने उम्मीद किया था, जैसे कि मिस्टर मीड ने उम्मीद की थी, सामने वाली सीट पर कोई नहीं था, कार में भी कोई नहीं था। फिर से मेटेलिक वॉइस आई, अंदर आ जाओ। मिस्टर मीड दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़े और पीछे की सीट में झांका, जो एक छोटी सी कोठरी थी, एक छोटी सी काली जेल जिसमें सलाखें थीं। वहाँ मेटेलिक की एक गंध आ रही थी, मेटल्स की गंध आ रही थी। वहाँ पर एंटीसेप्टिक की गंध आ रही थी, लेकिन यह जगह बहुत साफ थी, कठोर और मेटेलिक स्मेल से भरी हुई, और यहाँ पर कुछ भी सॉफ्ट नहीं था। मेटेलिक वॉइस ने फिर से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई पत्नी होती, तुम्हारी कोई वाइफ होती, तो तुम्हारे पास कोई बहाना हो सकता था, लेकिन मिस्टर मीड ने कहा, तो तुम मुझे ले जा कहाँ रहे हो? कार ने एक हिचकिचाहट के साथ कहा, या यूं कहिए एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई, जैसे कि कहीं बिजली की आंखों के नीचे एक पंच स्लॉट कोई सूचना दे रहा हो, जैसे कार कोई सूचना दे रही हो।
टू द साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च एंड रेग्रेसिव टेंडेंसीज। मिस्टर मीड अंदर गए दरवाजे की हल्की सी आवाज़ के साथ। मतलब यहाँ पर जो पुलिस कार है वो उन्हें किसी साइकेट्रिक के पास ले जाना चाहती हैं। सोच रही हैं कि शायद मिस्टर मीड का जो दिमागी हालत है वो ख़राब है, क्योंकि भविष्य में किसी व्यक्ति को ऐसे बाहर टहलते हुए नहीं देखा जाता। तो मिस्टर मीड को अंदर चले गए। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ बंद हुआ। पुलिस कार अब रात की सड़कों पर चलने लगी, आगे की ओर अपनी मंद रोशनी चमकाते हुए। कुछ देर बाद एक सड़क पर एक घर के पास से वे गुजरे। यह घर पूरे शहर के घरों में से एकलौता ऐसा घर था जो अंधेरे में था। लेकिन इस घर में सबसे अजीब बात यह थी कि घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक लाइटें चमक रही थी। हर खिड़की पर तेज पीली रोशनी थी, ठंडे अंधेरे में चौकोर और गर्म रोशनी। लियोनार्ड मीड ने देखते हुए कहा, यही तो मेरा घर है, वह मेरा घर है। लेकिन कार से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कार नदी के किनारे खाली सड़कों पर चलती हुई दूर चली गई और सड़कें खाली हो गई। फुटपाथ भी खाली हो रह गया और नवंबर की उस ठंडी रात में कोई आवाज़ या हलचल नहीं हुई, क्योंकि मिस्टर लियोनार्ड मीड ही वो व्यक्ति थे जो इन खाली सड़कों पर रात में चला करते थे। अब वो भी नहीं है इन सड़कों पर, इसलिए ये सड़क फिर से सुनसान हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करके कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।